हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी की पुस्तक से पाठ 8 गंदी गंदी मक्खी छी छी पढ़ेंगे। तो मक्खी का नाम सुनते ही आपको गंदगी का तो ध्यान आता ही होगा। तो आज के जो पाठ में हैं हम उन मक्खियों के बारे में कुछ बात करेंगे। उनसे फैलाए जाने वाले रोग जो हैं, कई रोगों का वो कारण होती हैं। तो मक्खियों का जीवन काल कैसे होता है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ये सब इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। तो एक बार एक पत्रिका पे विज्ञापन निकाला, 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियाँ भगाने का उपाय जानिए। दूसरे दिन हजारों लोगों ने जो मक्खियों से पीड़ित थे, उन्होंने 20-20 पैसे की बलि दे डाली, मतलब 20 पैसे का टिकट उन्होंने भेज दिया। चौथे दिन उन सबके पास एक कार्ड आता है, एक छपा हुआ। कार्ड पे लिखा होता है कि दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खियों को भगाइए। हम 12 मास मक्खियाँ देखते हैं। जो 12 महीने होते हैं हमारे, उनमें 12 मास में हम मक्खियाँ देखते हैं। गर्मियों में आकाश पाताल करने वाली मक्खियाँ जाड़ों में बिल्कुल गायब हो जाती हैं, सर्दियों में बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। होता यह है कि 80% जो मक्खियाँ होती हैं वो जाड़े से पहले के काल के गाल में चली जाती हैं, यानी मर जाती हैं, क्योंकि जो उनकी आयु होती है वो बसंत से गर्मी या बरसात तक की होती है। बाकी जो बची हुई मक्खियाँ होती हैं वो सर्दियों से घबरा कर किसी गर्म जगह की खोज में इधर उधर चली जाती हैं या फिर कहीं अंधेरे कोने में छिपकर सो जाती हैं। इस बीच उन्हें कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जो मक्खियाँ जाड़ों से बच जाती हैं वही हज़ारों में की संख्या में क्या करती हैं, अंडे देती हैं। यानी जो उस टाइम पे बचती हैं, जाड़ों से बच के, सर्दियों से बच के जो मक्खियाँ बच जाती हैं वही आगे जाके अंडे देती हैं। उसके बाद फिर आरंभ हो जाती है इनकी फौज। अंडों से हज़ारों मक्खियाँ निकलती हैं और फिर बसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दें तो समझ लीजिए आपने सैकड़ों मक्खियाँ मार डाली। जब बसंत स्टार्ट होती है, अगर उनमें से एक भी मक्खी मार दी तो ये सोच लो कि सैकड़ों मक्खियाँ मर गई, क्योंकि एक मक्खी हज़ारों की संख्या में क्या देती है, अंडे देती है, तो मर गई। मक्खियाँ भन भन करती हैं, मगर ये जो आवाज़ है ये उनके मुख से नहीं आती, यानी मुंह से नहीं आती है। ये आवाज़ उनके पंखों से आती है, जो पर बार बार चलते रहते हैं ना, उसी वजह से इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। इनके परों पे कंपन बहुत तेज़ी से होती है, ये क्योंकि ऊपर नीचे करती हैं, तो 1 सेकंड में ये 3 बार अपने पंखों को ऊपर नीचे हिलाती हैं। आप समझ गए होंगे कि मक्खियाँ हमसे डरती हैं, तभी हमारी आहट पाकर वे उड़ जाती हैं। पर ऐसा नहीं है। मक्खियों पर हर प्रकार की आवाज़ का प्रयोग करके ये देखा गया कि वे बिल्कुल बहरी होती हैं। पर वे भले ही बहरी हों, लेकिन उनकी आँखें बहुत ही अनोखी, अद्भुत होती हैं। उनकी आँखें लगभग उनके सिर के ऊपर होती हैं। वे हमारी आँखों की अपेक्षा में अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकती हैं। उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास तुरंत हो जाता है। संकट को पहचानने में ये मनुष्य से कहीं अधिक तेज होती हैं। मक्खी की आँखों में नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं। इन टुकड़ों की संख्या लगभग 3000 के लगभग होती है। कितनी? 3000 के लगभग होती है। बड़ी मक्खियों की आँखों में 17,000 टुकड़े होते हैं। कितने? 17,000। मक्खियाँ जो होती हैं वो रोगों का संग्रहालय होती हैं। इनमें बहुत सारे रोग होते हैं। इनके नन्हे नन्हे पैर जो बिल्कुल देखने से बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, भयंकर रोगों को लाद कर फिरते हैं। इनके पैरों में बेहद बारीक बहुत से बाल होते हैं। ये नीचे से जुड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है इसी औंधी तस्तरी नुमा पैरों से वे छत आदि पर बैठ जाती हैं और गिरती भी नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी विचार है कि पैरों में कोई चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी वजह से छत या दीवार पर चिपकी रहती हैं। मक्खियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके, जैसा भी हो सके कि मक्खियों से दूर रहें। एक बात और,
यदि आपसे कोई कहे कि क्या खाली बैठे मक्खियाँ मार रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं, तो परेशान मत होइएगा, ये एक मुहावरा है। सो आई होप कि आज का जो चैप्टर है और मक्खियों के बारे में जो अद्भुत जानकारी है वो आपको समझ आई होंगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।